ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय, जिसमें सनत कुमार जी का श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि व उसके सुनने से जो फल मिलता है उसका वर्णन करना। सनत कुमार जी बोले कि हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हरिद्वार में गंगा किनारे यह यज्ञ करने के वास्ते अच्छा स्थान है। वहां पर वृक्षों की छाया घनी होकर बहुत से ऋषिवर व मुनीश्वर ज्ञान यज्ञ के चाहने वाले रहते हैं। उस जगह तुम्हारे कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान व वैराग्य भी जवान होकर जाग उठेंगे। भक्ति का सब दुख छूट जाएगा। यह बात सुनकर नारद जी बोले, महाराज, बिना तुम्हारे चलने के वह यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए आप भी पधारे और हमारे साथ वहां चलिए। यह वचन सुनते ही सनकादिक चारों भाई व नारद जी बद्री का आश्रम से चलकर हरिद्वार में गंगा किनारे आ पहुंचे। उन्होंने ऋषिवरों व मुनिवरों से जो वहां पर थे कहा कि हम इस स्थान पर भागवत रूपी यज्ञ करते हैं, जिसको कथा रूपी अमृत पीना हो वह आकर सुने। यह समाचार सुनते ही भृगु व वशिष्ठ, मेघातिथि व गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय व वेद व्यास और पाराशर, जितने भी ऋषिवर व मुनीश्वर उस तीर्थ पर थे वहां सब आए। और ऋषिवरों के वेद जो मूर्तिमान है व गंगा जी इत्यादि नदियां, गंधर्व, किन्नर, यज्ञ, नागादिक 14 भुवन के लोग कथा रूपी अमृत पीने के वास्ते उस ज्ञान यज्ञ में आकर इकट्ठे हुए। जब नारद जी ने सब किसी को बड़े आदर भाव से बिठाया, तब वैष्णव व विरक्त महापुरुषों ने जय शब्द व शंखा ध्वनि करना आरंभ किया। देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहां कथा सुनने के वास्ते आ पहुंचे। वे ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। सब श्रोता इस विचार में मन लगाकर बैठे कि देखो, सनकादिक व नारद जी कौन सी लीला व कथा परमेश्वर की कहते हैं। उस समय सनत कुमार जी ने नारद से कहा कि हम तुमको एक कथा सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह पुराण 18,000 श्लोक में है। उनके पढ़ने व सुनने से मुक्ति सामने आकर खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत के सुनने के बराबर दूसरे पुराणों को सुनने से और हजारों अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेय यज्ञ करने से भी फल नहीं मिलता कि जितना भागवत महापुराण सुनने से मिल जाता है। काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान कथा सुनने के बराबर भी फल नहीं मिलता। जब तक संसारी लोग यह कथा नहीं सुनते, तब तक उनके अनेक जन्म का पाप गरजता है। अमृत रूपी भागवत सुनने से ही उनके पाप इस तरह छूट जाते हैं कि जिस तरह सूर्य के निकलते ही कोहरा नहीं रहता। जो मनुष्य प्रतिदिन या आधा श्लोक भागवत का पढ़ा करे, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोल नारायण भगवान की जय। वह लोग जो नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो कोई श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर बैठकर वैष्णव व साधु को दान देता है, उसे परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन पाकर भागवत कथा नहीं सुनी, उसे धिक्कार है। उसे चंडाल के बराबर समझना चाहिए। ऐसा पूत जन्ने से तो उसकी माता बांझ रहती तो अच्छा था। कलयुग में यज्ञ, तप, दान, धर्म आदि से भी कुछ नहीं होता और उसका मन एक तरफ नहीं लगता। इस वास्ते नारायण जी ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा बनाई है। जो कोई 7 दिन तक मन लगाकर इस पुराण को सप्ताह सुने, उसको यज्ञ, तप, व्रत व दान सबका फल प्राप्त होकर मुक्ति पदार्थ मिलता है। जब उद्धव ने 10वें स्कंद में सब ज्ञान श्री कृष्ण जी से सुनकर कलयुग का लक्षण जाना, तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान रखकर मुरली मनोहर से पूछा कि हे दीनानाथ, आप तो वैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोगों का उद्धार किस तरह से होगा। तब त्रिभुवनपति बोले कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर
तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे जाने के बाद एक भगवान रूपी मूर्ति हमारी जगत में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भागवत सच्चे मन से सुनेगा उसको हमारा दर्शन हृदय में जल्द ही हो जाएगा। संसारी लोगों का दुख छुड़ाने वाला यह पारायण समझना चाहिए। सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु आदमी को माया रूपी जाल से छुटाने के लिए कुछ नहीं है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शैनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब सनत कुमार ने सप्ताह श्रीमद् भागवत का सुनाना आरंभ किया, वह सब कोई सुनने लगे, तब अमृत रूपी कथा के प्रताप से वह दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य जो बेहोश पड़े थे जवान होकर फिर से बैठ गए और भक्ति का दुख छूट गया। उनका दर्शन सब सभा वाले पाकर गोविंद व हरे मुरारे कहने लगे। भक्ति ज्ञान व वैराग्य का दर्शन मिलने से उनको भक्ति उत्पन्न होकर कलयुग में जो दुख था सब चला गया। वह सब किसी का मन उस सप्ताह कथा को सुनकर एकदम शुद्ध हो गया। बोल नारायण भगवान की जय।